गुड इवनिंग बच्चों। करंट इलेक्ट्रिसिटी में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वाले टॉपिक पे ये 8 नंबर हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी ऑफ द शोन इन्फिनाइट लैडर नेटवर्क। इस इन्फिनाइट लैडर नेटवर्क के लिए पॉइंट ए और बी के बीच में आप क्या निकालें, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, है ना। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन को हम करते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं कैसे बनाएंगे। अच्छा, इनफाइनाइट लैडर वाले क्वेश्चन मैंने कैपेसिटर में भी करा रखा है आपको, तो वही टेक्निक यहां भी इस्तेमाल करेंगे। जब भी इनफाइनाइट लैडर वाला नेटवर्क आपको मिलता है, चाहे रेजिस्टेंस में या कैपेसिटर में, तो उनको करने का सबसे सिंपल तरीका है कि उस इनफाइनाइट लैडर नेटवर्क में ऐसा दो पॉइंट पी और क्यू के रूप में आप लें जहां पे आप लैडर को ब्रेक करें ना, तो आपको सर्किट में कोई भी बदलाव महसूस ना हो, अर्थात कि सिमिलर अपीयरेंस हो सर्किट का। जैसे ये हमारा बच्चों इनफाइनाइट लैडर का नेटवर्क है। अगर मान लिया जाए इस लैडर के ऊपर दो पॉइंट हम लेते हैं P और Q, तो हम क्या देखते हैं, ये इनसे होकर अगर एक लाइन खींचे और यहां इस लाइन के अलोंग इस सर्किट को हम ब्रेक कर देते हैं। इस सर्किट को जब ब्रेक करेंगे तो ऐसा लगेगा सर्किट में कोई भी बदलाव नहीं हुआ, क्योंकि सर्किट अभी भी कैसे शुरू हो रही है, 1 1 1 1 1 1 ऐसे इन्फिनाइट तक शुरू हो रही है। और उस इन्फिनाइट लैडर में से आपने क्या निकाला हुआ है, ये वाला पार्ट निकाल लिया। तो इस पार्ट को निकालने से सर्किट के रेजिस्टेंस पे कोई भी बदलाव नहीं होगा। इसलिए हम चाहें तो इस सर्किट को पॉइंट पी और क्यू के बीच में हम तोड़ सकते हैं, है ना। अच्छा, ऐसे अगर दो पॉइंट आपने फाइंड कर लिए जहां पे तोड़ने पे सर्किट में बदलाव नहीं होता, तो उसके बाद अगला स्टेप क्या होता है बच्चों, तो उसके बाद अगला स्टेप ये होता है बच्चों कि जिस प्रकार के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पॉइंट ए और बी के बीच में आ रहा था, वही इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा आपका, पी और क्यू के बीच में आ जाएगा। तो ऐसी स्थिति में यहां के बाद जो पूरा का पूरा नेटवर्क है, इसके लिए जो रेजिस्टेंस होगा, वो उस रेजिस्टेंस की वैल्यू उतनी होगी यहाँ पे जितना इन दो पॉइंट के बीच में है। तो अगर इन दो पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर आपने R0 ले लिया जो आपको निकालना है, तो उतना ही इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपके पास P और Q के बीच में होगा। तो ये थ्योरेटिकल जानकारी के बाद चलिए प्रैक्टिकली इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। तो देखो, इफ we take 2 points P and Q such that after which इनके बाद सर्किट इज, CKT मतलब सर्किट इज repeated in same manner, उसी तरीके से same manner as is repeated between A and B। अच्छा, अब आगे देखें बच्चों, इफ A और B के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपके पास R0 है, तो इतना ही इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपका P और Q के बीच में होगा। तो देन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस P और Q के बीच में कितना होगा बच्चों, ये भी कितना होगा, R0। तो देयरफॉर सर्किट कैन बी रीड्रॉन, सर्किट कैन बी रीड्रॉन। सर्किट को फिर से कैसे खींचा जा सकता है, एज गिवन बिलो। सर्किट को बच्चों हम ऐसे खींच सकते हैं, कैसे, तो ये हमारे पास क्या है, 1 ओम है ना। अच्छा, अब हमारे पास ये क्या है, 1 ओम है, और ये भी क्या है, 1 ओम है। अच्छा, ये पॉइंट क्या है बच्चों, A और B है, और यहां पे P और Q के बीच में हम एक रेजिस्टेंस दे सकते हैं बच्चों, क्या, R0 दे सकते हैं P और Q के बीच में, और इसके आगे 1 ओम है ही वहां पे, और ये भी कितना है, 1 और 1।
अब देखें, अब क्या देखते हैं, अब देखते हैं कि ए और बी के बीच में हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है जो आर नॉट है। अच्छा, ये आर नॉट किससे बना है? तो ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऐसे बना है कि आर नॉट और 1 क्या है बच्चों? पैरेलल में है, और 1 और 1 के साथ वो पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या है? सीरीज में। तो इसलिए सर्किट को हम फिर से ऐसे खींच सकते हैं बच्चों, देखें ये 1 ओम है ना। अच्छा, नीचे भी क्या है? 1 ओम है, और ये जो है आर नॉट और 1 का पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस है। इस रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी? तो दो रेजिस्टेंस R1 R2 पैरेलल में होते हैं तो इक्विवेलेंट होता है R1 R2 अपन R1 प्लस R2। ये हो जाएगा बच्चों R0 है ना अपॉन R0 प्लस 1, क्योंकि R0 इंटू 1 R0 ही देगा। तो ये रेजिस्टेंस है R0, और ये पॉइंट क्या है बच्चों? A, और ये पॉइंट क्या है? B, और ये क्या है? 1, और ये क्या है? 1 है। तो ऐसी स्थिति में आपके पास ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा? देयरफॉर आर ए बी, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी बच्चों, कितनी आएगी? तो 1 और 1 सीरीज में है तो ये हो गया बच्चों 2, और किसके साथ सीरीज में है? ये आर नॉट अपॉन आर नॉट प्लस 1 के साथ, आर नॉट अपॉन आर नॉट प्लस 1। अच्छा, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है? तभी मैंने बताया आर नॉट है। हम यहां लिख सकते हैं क्या? आर नॉट इक्वल टू 2 प्लस, है ना, इसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ आरएचएस में, क्या हो जाएगा? 2 आर नॉट, है ना, 2 आर नॉट प्लस 2 हो जाएगा बच्चों, अब प्लस क्या हो जाएगा? आर नॉट हो जाएगा, और नीचे आ जाएगा आर नॉट प्लस 1 आ जाएगा। अच्छा, फर्दर इसको सॉल्व करें, फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चों हो जाएगा क्या? आर नॉट का स्क्वायर एंड प्लस आर नॉट हो जाएगा। अच्छा, आरएचएस में क्या हो जाएगा? 2 आर नॉट 3 आर नॉट हो जाएगा, 3 आर नॉट प्लस 2। तो इस प्रकार से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बच्चों कन्वर्ट हो गया। अच्छा, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा आपके पास? इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा, देखें नाउ आपके पास क्या है? तो अब आपके पास इक्वेशन है जिसको सॉल्व करना है, वो है आर नॉट का स्क्वायर। अच्छा, 3 आर नॉट इधर आएगा तो हो जाएगा -2 आर नॉट, अब -2 इक्वल टू 0। अच्छा, इसका सॉल्यूशन बनाते हैं, क्या मिलता है? आर नॉट की वैल्यू हो जाएगी माइनस बी के जगह पे है कितना? -2, तो ये बी के जगह पे क्या है? -2 है, तो माइनस बी क्या हो जाएगा? 2। तो क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन? -b प्लस माइनस अंडर रूट बी ए स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये हो जाएगा बच्चों क्या? 2 प्लस माइनस अंडर रूट बी ए स्क्वायर अर्थात कि 4 प्लस कितना हो जाएगा? 4 2a बी ए स्क्वायर प्लस 4ac, ये हो जाएगा 8 अब आई 2a अर्थात कि 2, ये वैल्यू आएगी 2 प्लस माइनस अंडर रूट 12 बाई कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा बच्चों। अच्छा, ये कितना हो जाएगा? 12 का हो जाएगा 4 और 2 रूट 3 हो जाएगा, तो 2 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। अच्छा, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस अंडर रूट 3। यहाँ माइनस नहीं ले सकते क्योंकि रूट 3 की वैल्यू 1 से ज्यादा है और रेजिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए आर नॉट की वैल्यू आपके पास क्या आएगी? 1 प्लस रूट 3 ओम आएगी। तो इस तरीके से इनफाइनाइट लेडर नेटवर्क का पॉइंट ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा? 1 प्लस रूट 3 ओम होगा। तो चलिए बच्चों, इस टॉपिक पे और हम क्वेश्चन करते हैं।